गुम है किसी के प्यार में आज रात की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे शिवानी टैरो कार्ड रीडिंग करवा रही होती है सम्राट की माँ से, ताकि कुछ पता चल पाए कि अभी वो ठीक है या नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर भवानी आ जाती है और कहती है कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है। मानसी ताई कहती हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र हो रही है सम्राट की, इसीलिए मुझे लगता है एक बार ऐसे कर लेने से कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ भवानी सबको समझाती है कि चलो करिश्मा और शिवानी का तो समझ आता है, लेकिन आप दोनों अश्विनी और मानसी ताई आप भी यहाँ पर हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा और इन सब की क्या ज़रूरत है। सम्राट की चिंता हमें भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अंधविश्वास वाली चीज़ों पर भी उतर आए। ये कहकर भवानी वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है और दूसरी तरफ शिवानी टैरो कार्ड रीडिंग करते हुए बताती है कि कैसे सम्राट की ज़िंदगी खतरे में है या फिर नहीं है। जैसे ही शिवानी अश्विनी ताई से और यहाँ पर सम्राट की मम्मी यानी कि मानसी ताई से कार्ड चुनवाती हैं, उसमें हैंगिंग मैन आता है, जिसका मतलब असल में होता है कि जिस इंसान के लिए जानकारी लेने चाह रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यानी कि यहाँ पर सम्राट ठीक नहीं है, ये शिवानी के टैरो कार्ड रीडिंग से उसे पता चल जाता है। लेकिन मानसी ताई को परेशान देख वो उनसे झूठ बोल देती है और कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, सम्राट बिल्कुल ठीक है, वो बहुत स्ट्रांग है, वो बुरी चीज़ों से लड़ लेगा और बहुत जल्द ठीक होकर के हमारे घर भी आएगा, वो जीतेगा और वापस भी जल्द आएगा। ये बात सुनकर मानसी ताई और अश्विनी काकू खुश हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि विराट की मौसी यानी कि जो यहाँ पर विराट और सई के बीच में इक्वेशन चल रही है, उसको सब कुछ उषा मौसी अच्छे से जानती हैं। विराट ने खून दिया है सई को, इसलिए उसे कमज़ोरी महसूस हो रही है। तभी उसके लिए मासी चाय लाती हैं और कहती हैं ये आप पी लीजिए, आपने अभी अभी खून दिया है, इससे अच्छा लगेगा। तभी विराट के पास उसके पापा का कॉल आता है और वो उन्हें सब कुछ बताता है कि कैसे आपके जैसा ही हादसा मेरे साथ भी हुआ है। जो गोली मेरे लिए आई थी वो लगी है किसी और को और उसकी वजह से उसकी जान भी गई है। यहाँ पर सई के पापा के बारे में वो सब कुछ अपने आबा को बता देता है और पूछता है कि मैं दिमाग और दिल की जंग में हार चुका हूँ, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर विराट का फादर उसे सजेशन देता है और कहता है कि अगर कमल जी ने तुमसे आखिरी वक्त में कोई वादा लिया था तो तुम्हें उसे ज़रूर पूरा करना चाहिए और मैं तुम्हारे हर फैसले में साथ हूँ। सम्राट के बारे में यहाँ विराट पूछता है तो उसके पापा बताते हैं कि अभी यहाँ पर ब्रिगेडियर और कर्नल से बातचीत चल रही है, लेकिन जैसे ही कुछ पता चलता है हम तुम्हें बता देंगे। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं। विराट अपने पापा से बाय करता है, डॉक्टर से पूछता है कि आखिर सई की तबीयत कैसी है। डॉक्टर कहते हैं विराट से कि बहुत अच्छा हुआ सर, अगर आप यहाँ पर सई को वक्त पर नहीं पहुँचाते तो यहाँ पर ब्लीडिंग रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता और उसकी जान सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से बच पाई है। आप जाइए अगर आपको मिलना है तो। एक एक करके यहाँ डॉक्टर सब घर वालों को मिलने की परमिशन देते हैं और मौसी कहती है कि आपने सई की जान बचाई है, खून भी दिया है, तो पहला हक आपका है, आप जाकर के उससे मिल लीजिए। जैसे ही यहाँ पर विराट एंटर होता है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि करिश्मा फ़ोन में कुछ चेक कर रही होती है और सारी फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही होती है और जैसे ही वो अश्विनी ताई वाले सीक्वेंस का फ़ोटो देखती है वो समझ जाती है कि शिवानी ने उन सब से झूठ बोला है, क्योंकि फ़ोटो में उसे साफ दिख जाता है कि कैसे उस कार्ड में हैंगिंग मैन आया था, जिसका मतलब होता है बिल्कुल अशुभ। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों बोला, झूठ क्यों बोला उन्होंने सबसे, ये बात वो अपने पति मोहित से डिस्कस करती आती है नज़र और जिसे सुन लेती है मोहित की माँ और उसे भी टेंशन हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सई को देखने के लिए जैसे ही विराट एंटर होता है उसकी नज़र पड़ती है सई की मांग पर, जिसमें विराट के हाथों का खून लगा होता है। यानी कि यहाँ पर सई की मांग भर चुकी है विराट के खून से। बतौर सिंदूर उसे अपना खून नजर आता है, कैसे लाने ले जाने के चक्कर में गलती से विराट का खून लग गया सई के माथे पर। उसे छुटाने की वो कोशिश करता है, तभी सई आंखें खोल लेती है और उसे गुस्से भरी निगाहों से देखती है। यहाँ विराट सई को डांटता है और कहता है कि ऐसी बेवकूफ़ी करने की आखिर क्या ज़रूरत थी। सई यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो विराट से एक शब्द नहीं कहती। यहाँ पर विराट सई को समझाता है और कहता है कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ तुम्हें, कमल सर का सपना था जो तुम्हें पूरा करना ही होगा और उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी अगर तुम अपने ड्रीम्स को अचीव करती हो। यहाँ पर सही सॉरी बोलती है और कहती है कि आई एम सॉरी, आप मेरी वजह से अपने घर नहीं जा पाए।
तो यहाँ पर विराट उसे समझाते हुए कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, घर में कल भी जा सकता हूँ और यहाँ पर तुम्हें मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए तुम ये सब बातें मत बोलो। लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो सई कि तुम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे कमल सर की आत्मा को शांति ना मिले। कमल सर हमेशा तुम्हें डॉक्टर बनने देखना चाहते थे और तुम्हें उनका सपना पूरा करना होगा। तुम वैसा ही करोगी जैसा उन्होंने चाहा था और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तुम्हें जो भी कोई मदद चाहिए होगी मैं हर वक्त तुम्हें वो देने के लिए तैयार रहूँगा ताकि उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। सोचो, तुम अगर डॉक्टर बन गई, एक सक्सेसफुल डॉक्टर या सर्जन बन गई, तो उनकी आत्मा को कितनी खुशी मिलेगी। यहाँ पर सई एक बार भी कुछ नहीं कहती और विराट से कहती है, थैंक यू सो मच, लेकिन अब आप यहाँ से जाइए, मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी और वैसे भी आपकी वो बेस्ट फ्रेंड आपका वेट कर रही होगी। जाते जाते विराट सई से कहता है कि ठीक है, मैं चला जाऊँगा और तुम्हें कल अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊँगा, लेकिन वो सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि मेरे भाई की बीवी भी है। ये कहकर विराट यहाँ से चला जाता है और एपिसोड ख़त्म हो जाएगा। कल रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे गाँव वाले विराट को फोर्स करेंगे कि अगर आप पुणे जाना चाहते हैं तो हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन ये सही नहीं है, आप इस तरह नहीं जा सकते। आपने कमल काका को, कमल सर को प्रॉमिस किया था कि सई का ख्याल रखेंगे। अब कमल दादा नहीं है तो सई एकदम अकेली हो गई है। अब आखिर उसका क्या होगा? आपको उससे शादी करनी ही पड़ेगी। गाँव वालों को इस तरह से बोलता देख विराट इमोशनल होता है और वो कहता है कि हाँ, तो मैं अपना वादा ज़रूर निभाऊंगा और मैं सई से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि सई एक तरफ तो जब विराट से बात करना नहीं चाहती है, ऐसे में उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का फैसला कैसे करेगी, ये सब कुछ आएगा आने वाले एपिसोड में बेहद इंटरेस्टिंग तरीके से नज़र। Thank you.